ओके बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके क्लास। तो इससे पहले जो हमने अभी जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था अबाउट ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कल, जो है आपका लाइफ ऑन दी अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि जो है इसमें लाइफ ऑन द अर्थ चैप्टर का नाम तो दिया, लेकिन चैप्टर 15 एंड 16 दोनों के टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो कल हमने पढ़ा था अबाउट कि हाउ अर्थ इज ए बायोस्फीयर, जो है बायोस्फीयर किसे कहते हैं, क्योंकि लाइफ जो है अर्थ पे जो है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थ्री लिविंग कंपोनेंट्स, लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स जो है लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जो है सबके सब जो है अर्थ पे प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो हमने इतना सब इकोलॉजिकल सिस्टम्स पढ़ लिया था। एंड देन आज मुझे स्टार्ट करना था वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि जो इकोसिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको इकोसिस्टम ऑलरेडी बता दिया है कि इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में जो बायोटिक एनीबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेशन जो होता है उनका, तो उसकी वजह से जो पूरा एक आपका एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हमारा अर्थ एक बायोस्फीयर है और बायोस्फीयर में बहुत सारे तरीके के आपके इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। लाइक डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसके बारे में खैर अभी हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम इज बेसिकली द इंटर रिलेशन एंड interaction between the biotic and abiotic components of the environment. Now types of ecosystem. Here you can see ecosystem जो होते हैं they are basically of two types. One is terrestrial ecosystem and other is aquatic ecosystem. ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो आपका लैंड पे होता है, जो हमारा लैंड सरफेस है उस पे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, फ्लोरा एंड फौना है, डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, तो उसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं लैंड पे जो है। एंड एक्वेटिक जो आपका पानी में होता है। तो जो वाटर में जो आपकी लाइफ है, प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, उसको हम कहते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स वाटर एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू बायोम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम जो कि जमीन पे पाया जाता है, जो भूमि पे लैंड पे पाया जाता है, उसको हम और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। ठीक है। सो अब बायोम होता क्या है? आ बायोम इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा। अब बायोम ये सब जो है इकोसिस्टम, बायोम, ये सब एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता है, तो आपको उसको थोड़ा सा बहुत ध्यान सुनने की जरूरत है। अ बायोम इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। प्लांट और एनिमल की जो कम्युनिटी होती है बहुत ही लार्ज एरिया को जब कवर करती है, और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होती है, पर्टिकुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स उसी एरिया में पाए जाते हैं, दूसरे एरियाज में नहीं मतलब पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसी एरिया में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बायोम। सो बायोम इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है। अब जैसे मैंने आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके देवदार के पेड़ हैं, स्प्रूस है, फर है, लिचन्स है, पाइन है, ये जितने आपके स्पीसीज हैं प्लांट्स के, और वहां पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो आपको माउंटेन्स पे ही मिलेंगे। जो माउंटेन्स का पूरा एरिया होता है वो उसको कवर करते हैं वो, और आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे लेकिन उतने ज्यादा अमाउंट में आपको नहीं मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो डेजर्ट में अलग तरह के आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आपने जो नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपके कांटेदार वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, वो आपको डेजर्ट एरियाज में ही देखने को मिलेंगे वो, और आपको कहीं जो है कम अमाउंट में ही देखने को मिलेंगे। तो वहां पे जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं अलग से दूसरी जगहों से। तो अ बायोम इज ए प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट बायोम्स ऑन लैंड आर डिटरमाइंड मेनली बाय क्लाइमेट। ठीक है। तो देखो जैसे भी आपकी वनस्पति होती है, नेचुरल वेजिटेशन होता है, या जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? तो ये हर चीज किस पर डिपेंड करती है? क्लाइमेट के ऊपर। जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा लैंडफॉर्म होगा, वैसे ही आपके पेड़ पौधे भी होंगे और वैसे ही जीव जंतु भी वहां पर पाए जाएंगे। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है आपका बायोम भी चेंज हो जाएगा। पहाड़ का बायोम अलग होगा क्योंकि वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग होंगे, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट अलग है। जैसे आप डेजर्ट में जाएंगे वहां का बायोम अलग हो जाएगा क्योंकि वहां पे आपके क्लाइमेट अलग है। Therefore, a biome can be defined as the total assemblage of plant and animal species
इंटरेक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। सो बायोम को कैसे डिफाइन किया गया है? टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंटरेक्टिंग विद इन स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो आपने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, उसमें जितने प्रकार के आपके प्लांट्स और एनिमल के स्पीसीज पाए जाते हैं और आपस में जैसा उनका इंटरेक्शन होता है, उस पूरे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? बायोम। अब जो हमारा एक तरफ हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स है और दूसरी तरफ उनका इंटरेक्शन किसके साथ होता है? रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल कंडीशंस। तो इनके साथ इनका कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता रहता है, तो इसी को हम कहते हैं बायोम। सम, अब ये आपको कुछ इकोसिस्टम की तरह ही लगेगा। सम ऑफ द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा बायोम्स। फॉरेस्ट बायोम आप जानते हो, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो इसमें अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स यहाँ के अलग होते हैं, तो इनमें कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता रहता है। तो ये फॉरेस्ट बायोम हो गया आपका। अब फॉरेस्ट बायोम आपका ग्रासलैंड के बायोम से अलग होगा। ग्रासलैंड मतलब जैसे अगर आप साउथ अफ्रीका चले जाएं तो वहां पे आपको सवाना ग्रासलैंड्स मिलेंगे, जो आपने कभी डिस्कवरी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, जिसमें आप देखते हो कि पेड़, उसमें पेड़ नहीं होते लेकिन घासें होती है काफी ऊंची, हमारे जो हम लोग होते हैं इंसानों की हाइट के, वहां पे आपको ग्रासेस देखने को मिलेगी, तो उसको हम सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। और वहां पे क्या होता है? वहां पे अलग तरह के आपको एनिमल्स मिलते हैं और वेजिटेशन भी वहां की डिफरेंट होती है, तो उनका इंटरेक्शन अपने इन्वायरमेंट के साथ, पेड़ पौधे और अपना जो है एनिमल्स, उनका इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। फिर आप डेजर्ट में जाओगे तो वहां पे अलग आपको बायो मिलेगा, वहां का क्लाइमेट जो है, वहां का जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वहां की जो लाइफ है वो बिल्कुल भिन्न होगी। टुंड्रा में जाएंगे, टुंड्रा का क्या होता है? जो आपके ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पे आप जाएंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी। तो ये होता है आपका जो है आपका जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे पाए जाने वाला इकोसिस्टम बायोम है, वो और डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा बायोम्स। देन आपका आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अभी तक जो हमने बात की वो हमने किसके बारे में बात की है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, जो जमीन पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा बायोम्स। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पे आते हैं, जिसमें आता है आपका मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। अब मरीन का मतलब क्या होता है? खारा पानी, ठीक है। मरीन मतलब इन द फॉर्म ऑफ ओशंस। ओशंस का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो ओशन में जो लाइफ होती है उसको हम मरीन कहते हैं। और फ्रेश वाटर मतलब जो नदियों में, झीलों में, जो मतलब जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है जमीन के ऊपर, लाइक आपका लैंड हो, रिवर हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, झील हो गई, है ना, पॉन्ड हो गया, तो इन सबको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। और जो समुद्र का पानी होता है उसको हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। तो मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक दूसरे से अलग होता है। मरीन इकोसिस्टम इंक्लूड्स द ओशन, एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स। तो मरीन में क्या आता है? ओशंस आते हैं, एस्चुरीज आते हैं एंड कोरल रीफ्स आते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये आपका जो है समुद्र के अंदर पाया जाता है। समुद्र के अंदर आपने देखे होंगे पहाड़ टाइप का होता है, उसपे प्लांट्स लगे होते हैं, उसको हम कोरल रीफ्स कहते हैं। एंड फ्रेश वाटर में क्या आता है? आपका लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स एंड मार्शेस, दलदल होते हैं, एंड बॉक्स, ये सब आपके आते हैं फ्रेश वाटर में। तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपका क्या आ गया? इकोसिस्टम दो तरह का आ गया, एक आ गया आपका एक्वेटिक, एक आपका आ गया टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जो है उसमें आता है एक बायोम वर्ड, और बायोम जो है आपका प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी को शो करता है। और फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा। और फिर आता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक दो में डिवाइड होता है, मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। तो ये जो है आपके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इको सिस्टम है। तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में ये आपके पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे मैं आपसे जैसे पूछ लूं आपसे कि भाई आप बताइए कि इकोसिस्टम जो है कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड एंड एक्वेटिक मींस वाटर। फिर बायोम आपसे पूछ सकते हैं, सो बायोम मींस प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी एंड देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज बायोम। एंड बायोम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा बायोम्स। तो इस तरह से आप करके जो है अपना जो है आंसर आप करेंगे। और फिर आपसे पूछ लेंगे कि ओशन है और एस्चुरीज है, ये किस टाइप के आपके इकोसिस्टम में आते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा ये आपका मरीन इकोसिस्टम में आते हैं। आपका जो रिवर है, आपका जो तालाब है, ये सब कौन से इकोसिस्टम में आता है? ये आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। देखो बेसिकली चाहे इकोसिस्टम ले लो चाहे बायोम ले लो, ये सब चीजें क्या होती है? बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं एंड उनका जो इंटरेक्शन होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, टेम्परेचर, रेनफॉल, सनरेज, इनके साथ अपने पहाड़ जो होते हैं, लैंड है, सॉइल है, इनके साथ इनका जो इंटरेक्शन होता है, उस पूरे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? बायोम।
वाटर रिसोर्सेज, इनके साथ जो पूरा इंटरेक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम या बायो। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब हमारे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, अब इकोसिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसमें जो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं उनके बेसिस पे। फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो मैंने आपको जो कल भी बताया था कि हमारा किसी भी इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक, एक होता है आपका एबायोटिक। अब बायोटिक एंड एबायोटिक से आपको पहले ही आपको एक आइडिया लगे, बायो मीन्स लाइफ एंड ए बायो मीन्स जिसमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग। ठीक है, नाउ एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस like carbon dioxide, water, nitrogen, calcium, phosphorus and potassium. So एक बायोटिक फैक्टर्स जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे रेनफॉल है, ये सब आपके क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेट है या फिर आपका हाइड्रोस्फीयर है या फिर लिथोस्फीयर है, उनसे रिलेटेड ये सारे एलिमेंट्स हैं। लाइक आपका रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सब आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, बट दे हैव वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद द बायोटिक फैक्टर्स। ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करती हैं। हम लोग जो लिविंग है, जैसे इंसान जो है, हम मनुष्य है, हम भी तो ये बायोटिक का फैक्टर है, बिकॉज हमारे अंदर लाइफ है, बट वी आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय आर ए बायोटिक इन्वायरमेंट। अब जैसे हम लोग यहाँ पे ऋषिकेश में रहते हैं, तो हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर होता है, जो आपका रेनफॉल होता है, सॉइल है, ये सब हमको पेड़ पौधे, ये सब हम हमारे इनके साथ इंटरेक्शन होता है और हम इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। दूसरा आता है आपका बायोटिक फैक्टर। नाउ बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स, द कंज्यूमर्स एंड द डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये तीन लेवल आपने शायद ये पहले भी साइंस में पढ़े होंगे। बायोटिक फैक्टर्स में तीन आते हैं। एक होता है आपका प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, जैसे प्लांट्स। कंज्यूमर्स, जो उसे कंज्यूम करते हैं, जिसमें भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी कंज्यूमर्स होते हैं। एंड द डिकम्पोजर्स, जो चीजों को खत्म करने में, डिकम्पोज करने में, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। नाउ द प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स का क्या काम होता है? The producers include all the green plants which manufacture their own food through photosynthesis. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो अगर हम बायोटिक की बात करें, तो उसमें पहले चीज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो लोग वो होते हैं जो कि अपना जो है खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोड्यूसर्स में कौन कौन आ जाएगा आपको पता है? प्लांट्स। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑल द ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हरे भरे आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो सनलाइट आती है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना खुद कन्वर्ट करते हैं और खुद अपना जो है खाना बनाते हैं, इसलिए उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अब देखते हैं प्राइमरी, दूसरा आता है प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी तीन थे आपके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। तो पहले हम प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूम मतलब प्रोड्यूसर्स ने अपना काम खाना बना दिया, वो खाना बनाते हैं, अपना खुद कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी जरूरतों के लिए। अब जैसे आपके द प्राइमरी कंज्यूमर्स इंक्लूड हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आपका एक हो गया। ठीक है, कंज्यूमर्स में तीन हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। तो प्राइमरी कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो डायरेक्टली पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे आपके ये गोट हो गया, मतलब बकरियां हो गई, डियर हो गया, माइस हो गया, या फिर प्लांट ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, वो कोई भी एनिमल जो कि प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। देन दूसरा आता है आपका कार्निवोरस। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है ना, वो जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक डियर एंड गोट। देन दूसरे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं, है ना। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। फ्लैश मतलब जो मीट खाते हैं, ठीक है ना, मीट खाते हैं, लाइक स्नेक्स है, टाइगर्स है एंड लायंस खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। Certain carnivores that feed also on carnivorous are also known as top carnivorous like hawks and mongoose। इनका मतलब ये है कि देखो कार्निवोरस कौन हो गए? कार्निवोरस वो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि एनिमल्स जो कि मीट खाते हैं। ठीक है ना, अब जो कार्निवोरस को भी खा जाए, ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई भी सपोज एनिमल है, जैसे कि मान लो बाघ है, चीता है,
इन्होंने क्या किया, दूसरे डियर को खाया, गोट को खाया, ठीक है। अब जब ये मरते हैं तो इनको भी कोई खा जाता है, ठीक है। जब शेर मरता है, बाघ मरते हैं, तो इनके ऊपर भी जो खाता है उसको हम कहते हैं आपका टॉप लेवल का कार्निवोरस, ठीक है। जैसे आपके हॉक्स हो गए, हॉक्स मतलब आपने सुना होगा ना, चील जो होते हैं, गिद्ध होते हैं जो डेड बॉडीज के ऊपर फीड करते हैं ना, तो उनको हॉक्स एंड मंगूज, जैसे आपके वो मंगूज क्या होते हैं, वो जो सांप जिनके साथ वो करते हैं ना, नेवला, तो इनको हम कहते हैं टॉप कार्निवोरस, मतलब ये कार्निवोरस को भी खा जाते हैं। तो कार्निवोरस में भी आपके दो आ गए। एंड लास्ट में आता है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो डेड ऑर्गेनिज्म, जो मरे हुए जो आपके होते हैं, उनको जब खाते हैं तो उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि इनका देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि मान लो कहीं डेड, मान लो कोई पशु मर गया, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कोई डेड बॉडी है ना, कोई जानवर मर जाता है, तो वो अगर ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा तो फिर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा मतलब प्रदूषण हो जाएगा। तो इनको खत्म करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो आपको नजर भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप देखना कभी मान लो कोई डॉग मर गया है कुछ ऐसे, तो वो कुछ दिनों बाद आप जाओगे तो देखो कि बिल्कुल वो बारीक उसमें डिवाइड हो गया है, और वो मतलब बिल्कुल ही सड़ गया, और बाद में जाके वो मिट्टी में ही मिक्स हो जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स, जो कि उनको तोड़ देते हैं, सड़ा देते हैं और सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं। लाइक स्कैवेंजर्स, लाइक वल्चर्स एंड क्रो, कौवे हैं, वल्चर्स हैं, चील गिद्ध जो होते हैं, एंड देन स्कैवेंजर्स होते हैं, ये खाते हैं। उसके बाद आपके ऐसे माइक्रो नहीं आते हैं, ठीक है। जो ये स्कैवेंजर्स इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उन छोटे टुकड़ों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमको नजर भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके, आपने आपने फूड चेन के बारे में सुना होगा। तो हमने जो है आपको क्या बताया, जो बायोटिक होता है वो आपका प्रोड्यूसर में डिवाइडेड है, कंज्यूमर में डिवाइडेड है, एंड डिकम्पोजर में डिवाइडेड है। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो आपके फर्दर दो तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड आपके जिनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे कि आपके जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, लाइक आपके डियर, गोट, ये सब हो गए। और जो आपके कार्निवोरस होते हैं वो आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। एंड लास्ट में आते हैं आपके डिकम्पोजर्स, जो कि मरे हुए डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सन कैसे सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोड्यूसर्स को मिल रहा है, ग्रीन प्लांट्स को, तो ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। सॉइल से ये न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, सॉइल से इनका सॉइल से इंटरेक्शन हो रहा है, और सॉइल से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस हैं, और जो इनको इनको खाते हैं ये, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो डेड रिमेन्स, क्योंकि डेड रिमेन जो होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो उससे भी न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट्स को, और फिर इनको कौन खा जाता है, कार्निवोरस खा जाते हैं। और फिर लास्ट में ये डिकम्पोज जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो ये पूरा आपको एक चेन इसमें दिखाई गई है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूम्ड बाय द consumers, whereas the primary consumers are in turn being eaten by the secondary consumers, ठीक है। तो इसमें देखो वही सब चीजें दी हुई है, अब इसी को इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि इतना हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में। बस आप जैसे ये फूड चेन आप देख सकते हो, आपको पूरा इसमें, क्योंकि बहुत पूरा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप फूड चेन आपने सुना होगा, फूड चेन क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एंड द रिजल्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज नोन एज फूड चेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक यहाँ पे आपका एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट को किसने खाया, एक उसने डियर ने खा लिया या एक गोट ने खा लिया, ठीक है। बकरी आई, बकरी ने इसको खा लिया, तो इसका जो एनर्जी थे किसमें गया, बकरी में। अब बकरी को किसने खा लिया, मान लो कि कोई आपका शेर है, शेर ने क्या किया, या डियर है, मान लो ये डियर को बकरी ये शेर ने खा लिया, तो जो एनर्जी इसके पास थी वो एनर्जी किसके पास पहुंच गई, अब शेर के पास पहुंच गई। अब शेर के पास पहुंची, उसके बाद शेर जब मर जाएगा तो उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका स्कैवेंजर आएगा, उसको खा लेगा, और फिर उसके बाद वो जो है सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो इसको जो ये इसको कहते हैं हम फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। सन से प्लांट्स को एनर्जी मिली, सन को प्लांट से एनर्जी मिली, और लेकिन जो जितनी एनर्जी सन से मिलती है वो पूरी एनर्जी प्लांट्स को नहीं मिलती है, उसका 1/10 मिलता है। फिर जो प्लांट्स एनर्जी लेते हैं उसका 1/10 जाता है नेक्स्ट के पास, इसका 1/10 जाता है टाइगर के पास, इसका 1/10 जाता है डिकम्पोजर्स के पास। तो इस तरह से जो होता है एनर्जी का लेवल, अमाउंट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है, और जब तक ये लास्ट लेवल तक पहुंचती है एनर्जी बहुत ही कम पहुंचती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलती है, प्लांट को, फ्रॉम सन।
फिर इससे कम एनर्जी इसको 1/10 करके एनर्जी पास होती है, इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसी को हम फूड चेन भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो फूड है वो इस तरह से चेंज हो रहा है, मतलब कि प्लांट्स को खाया, डियर ने डियर को खाया, टाइगर ने टाइगर को खाया, टाइगर जब मर गया तो उसको स्कैवेंजर्स ने खा लिया, और उसके बाद वो डिकम्पोजर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका फूड चेन और फूड जो है पूरा बन के पूरा तैयार होता है। आप इसको आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इतना बहुत ज्यादा डिटेल में तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक फूड चेन आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है आपको बताया गया। अब ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बायोम्स, ये सब हमारे उसमें नहीं है। बाकी अब हमें जो है जो अभी मैंने इसमें पढ़ाया था, जब आपका सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था हमारा कि जो ये बायोस्फीयर क्या है, और इसमें प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ये तो हमने जब पढ़ा था पूरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। फिर हमने इकोलॉजी के बारे में पढ़ा, इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। फिर हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होता है, हैबिटेट क्या है, ये देखिए हैबिटेट क्या चीज होती है ना। जो घर होता है ह्यूमन बींग्स का या फिर प्लांट्स एनिमल्स का, उसको हैबिटेट कहा जाता है। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है ना, ये सब आपको मैंने पढ़ाया था कल। उसके बाद आज जो पढ़ाया उसमें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, लाइक इकोसिस्टम जो है कितने प्रकार का होता है, और जो है फिर फाइनली मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो चलिए आप अब मैं आपसे थोड़ा बहुत ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप जो है मुझे इसका आंसर बताएंगे। जैसे आप मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए ऑफ मरीन इकोसिस्टम का। आपको बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। मैम ओशियन। ओके, ये पहले ठीक है, आप किसने बताया? मैम अर्चना। ओके, तो अर्चना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मरीन इकोसिस्टम जो है उसका एग्जांपल क्या है? ओशन, ठीक है। तो बेसिकली मरीन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर जो होता है ना, जैसे ओशंस में, सी में, उसमें जो लाइफ होती है उसको हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पॉन्ड्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, ये किस तरह का इकोसिस्टम है? मैम फ्रेश वाटर। यस, करेक्ट। तो फ्लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, मार्शियन एंड बॉक्स, दे आर फ्रेश इकोसिस्टम, करेक्ट। आप मुझे बायोम का कुछ बता सकते हैं, बायोम क्या होता है? व्हाट इज बायोम? मैम प्लांट्स और एनिमल्स का कम्युनिटी होता है जो लार्ज एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया करते हैं कवर। यस, बिल्कुल सही बताया आपने। जो एक लार्ज एरिया में, बहुत बड़े एरिया में जो एक प्लांट्स एंड एनिमल्स की कम्युनिटी होती है, जो दूसरे जगहों से डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है, और वो उस एरिया में रहती है, उसको हम कहते हैं बायोम। तो आपने बिल्कुल सही बताया है। अच्छा, इकोसिस्टम जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? मैम 2। बताइए। मैम टेरिtorial एंड एक्वेटिक। यस, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो आप इसमें मुझे बता सकते हैं टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? मैम लैंड। मतलब वो इकोसिस्टम जो कि लैंड पे पाया जाता है उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक मतलब क्या होता है? मैम मैम वाटर वाटर। से रिलेटेड। यस, related to यस। वो इकोसिस्टम जो कि आपका पानी के अंदर होता है, एक्वेटिक होता है। लाइफ लाइफ विच इज फाउंड इन द इनसाइड द वाटर इज नोन एज आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? मतलब कौन कौन से तरह, कुछ एग्जांपल बताइए एक्वेटिक ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। मैम ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। यस, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड टुंड्रा जो है आपका बायो। तो ये डिफरेंट तरह के आपके जो है इकोसिस्टम्स हैं टेरेस्ट्रियल, मतलब जो जमीन पे पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम कितने में डिवाइडेड है? मैम मैरीन एंड फ्रेश वाटर। यस, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आपने बिल्कुल सही बताया। चलिए अब मुझे आप बता दीजिए कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? अगर हम उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वो देखें इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम जो है वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मैम बायोटिक एंड अबायोटिक। aquatic and biotic. ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो एबायोटिक में क्या क्या आता है, और एबायोटिक हम कहते किसे हैं? मैम नॉन लिविंग मैम थिंग को, और बायोटिक लिविंग थिंग। ओके, जो हमारा जिसमें लिविंग जो लिविंग होता है उसे हम क्या कहते हैं?
बायोटिक, है ना। और जो नॉन लिविंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक। यस करेक्ट। चलिए, तो अब मुझे बताइए कि जो एबायोटिक होता है उससे कुछ एग्जांपल्स दीजिए। मैम एबायोटिक, सेंसर, एटमोसफेयर, एक मिनट, एबायोटिक में क्या आता है? मैम एटमोसफेयर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी। ओके, एटमॉस्फेयर के जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक आपने बताया सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है ना। और क्या, सॉइल कंडीशंस हैं एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये एटमॉस्फेयर। तो ये सारे आपके एबायोटिक में आते हैं, जिसमें लाइफ नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए बायोटिक में क्या क्या आता है? बायोटिक में क्या क्या आता है? बायोटिक तो और आसान है, बायोटिक बताओ, तो पूरा दिया तो हुआ है, बायोटिक क्या होता है? मैम ग्रीन प्लांट्स। हम्म बायोटिक, वैसे बायोटिक वर्ड का मतलब क्या है? भैया आपने अभी बताया ना, ये बायोटिक में लाइफ नहीं होती है, तो बायोटिक में क्या होता है? मैम लाइफ होती है। मैम लिविंग। हाँ, बायोटिक जो है आपका लिविंग होता है ना। अब बताइए बायोटिक जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? जो बायोटिक होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बताइए, अभी तो आपने पढ़ा था, 3 लेवल्स होते हैं ना बायोटिक के। मैम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी। जो अपना अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैम ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ्स, या तो हम उन्हें प्रोड्यूसर्स, है ना, जो आपकी बुक में दिया है उसमें क्या है आपका, प्रोड्यूसर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका प्रोड्यूसर्स, दूसरा है आपका कंज्यूमर्स, एंड थर्ड है आपका डिकम्पोजर्स। अब बताइए बायोटिक फैक्टर्स कितने में डिवाइडेड है? मैम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। यस। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हु आर द प्रोड्यूसर्स? मैम प्लांट्स एंड प्लांट्स who produce their food by themselves. Okay, correct. Those who produce their food on their own, like green plants, because they manufacture their own food through the help of photosynthesis. That's why they are known as primary producers. ठीक है। अब और कौन होता है फिर? कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? मैम animals. किन्हें मैम कहते हैं हम कंज्यूम? मैम Animals. animals who prey. हम्म हु आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो इसमें कंज्यूमर्स में भी दो बताया ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स और एक आपका जिसमें आपका हार्बीवोरस है एंड कार्निवोरस है। सो हु आर हार्बीवोरस एनिमल्स? मैम Ma'am, herbivores are those those who who eat eat plants. green plants, carnivorous. ओके, हार्बीवोरस कौन होते हैं? मैम who eat plants. ओके, हार्बीवोरस एनिमल्स आर दोज हु ओनली ईट प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, राइट, लाइक डियर एंड गोट्स, दे आर हार्बीवोरस। ऑन द अदर हैंड, हु आर कार्निवोरस एनिमल्स? मैम who Ma'am, animals those who who eat eats prey. both things. दो बच्चे साथ में बोल रहे हैं क्या? Yes, Yes. ma'am. एक बच्चा बोले कोई भी। Ma'am, those who eat ma'am both things. Ma'am, meal or plants. ओके, कार्निवोरस बेसिकली दे रिलाई ऑन ईटिंग फ्लैश, है ना। Yes, जो ma'am. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, और जो दोनों खाते हैं उन्हें ऑमनीवोरस Omnivorous जो है, है। हाँ, उन्हें बोलते हैं हम। तो कार्निवोरस जो होते हैं वो दोनों खाते हैं, और जो टॉप कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्निवोरस को भी खा जाते हैं, है ना। जैसे स्नेक्स एंड टाइगर्स एंड लायंस है, उनको भी जो खा जाता है उनको हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल कार्निवोरस, लाइक हॉक्स एंड मोंगूस। नाउ डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? मैम Who are बैक्टीरिया। हम्म इनका Ma'am, क्या, those who अच्छा, हम्म ma'am those बताइए। who decompose the dead and decaying matter. Okay, those who feed on dead and they help in the decomposition of the dead remains. They are known as decomposers. And decomposers, they have a very important role to play in the environment. अगर decomposers नहीं होंगे तो आपकी जो डेड बॉडीज हैं वो आपकी जो है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, है ना। वो मतलब जो सड़ेंगी नहीं, और सड़ेंगी नहीं तो क्या होगा, फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, उससे गंदगी क्रिएट होगी,
है ना। तो वापस से जो है डिकम्पोजर्स को जो है बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स में डिवाइड करके सॉइल में मिक्स करने का काम किसका होता है, डिकम्पोजर्स का। सो अगेन ये जो डेड रिमेन्स होते हैं वो एज ए न्यूट्रिएंट फॉर्म में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो लॉजिकल बैलेंस बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग सोचते हैं कि जो गिद्ध होते हैं या जो वल्चर्स हैं, क्रोस है, ये तो ऐसी बेकार गंदे एनिमल्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो सोचो कि डेड रिमेन्स ऐसे ही फैले रहेंगे, है ना। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, डेड मैटर पे जो फीड करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हमारे यहाँ पे पूरा जो है गंदगी बढ़ती जाएगी और जो डेड रिमेन्स है वो कभी सड़ेंगे ही नहीं। तो डिकम्पोजर्स की वजह से ही जो है डेड रिमेन्स सड़ते हैं और अगेन उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है इन दिस प्रोसेस। अब आप मुझे बस और दो बता दीजिए कि फूड चेन क्या होता है। व्हाट इज फूड चेन? कुछ आता है फूड चेन के बारे में आपको? मैम एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ओके, कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप मुझे फूड चेन का? Yes, ma'am. First, ma'am, sunlight. And ma'am, like plant are depend on sunlight. Then, ma'am, animals are dependent in plants, like carnivorous, no herbivorous animals. And ma'am, carnivorous animals are dependent on herbivorous herbivorous animals. Then, ma'am, ma'am, our microorganisms Carnivorous, depends on carnivorous. ओके, तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, बहुत अच्छे लेवल का बताया कि सनलाइट जो होती है वो सनलाइट जो और इसी को हम कहते हैं, इसी से क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना। इसी से जो एनर्जी होती है वो फ्लो होती है, क्योंकि जब प्लांट्स कंज्यूम करते हैं सनलाइट को, सन से एनर्जी लेते हैं, लेकिन उसका पूरा 100% नहीं जाता है ना। 1/10 जाता है। फिर 1/10 जो कंज्यूम कर रहा है प्लांट्स, उसका 1/10 किसके पास जाता है, जो आपके हार्बीवोरस होते हैं। फिर हार्बीवोरस से 1/10 किसके पास जाता है, कार्निवोरस के पास। Consumer. ठीक है, हाँ, कंज्यूमर्स के पास जाता है। तो ये जो होता है आपका, इसी को हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ फूड चेन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। फूड चेन तो आप समझ गए ना, कि जब खाना एक जगह से दूसरी जगह पास होता है ना, प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, उनको खाया डियर या गोट ने, उनको खाया कार्निवोरस ने, उसको खाया डिकम्पोजर्स ने। ठीक है, तो अब लेकिन जो खाने के टाइम इसका एनर्जी भी तो फ्लो होता है। तो इस फ्लो ऑफ एनर्जी को, इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फूड चेन में ना सिर्फ खाने का ट्रांसफर होता है, जो है एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, तो इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है आपको इतनी चीजें आपको अच्छे से लर्न करनी है। अब कल जो है चैप्टर उसका देखो, टाइप्स ऑफ बायोम्स जो है, तो ये फूड, ग्रासलैंड ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी, और ये सब वाटर साइकिल ये सब हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। अब जो है कल जो हम पढ़ेंगे वो है आपका ये क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखना पड़ेगा कि ये सिलेबस में है कि नहीं, तो जो भी होगा कल ही हम जो है इसको कवर करेंगे। अब कल जो है हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब इसका जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है ये है आपके सिलेबस में भी, तो पूरा ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ये सब आपको जो है पढ़ना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ये आसान चैप्टर है, तो इसी को जो है कल हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं, जो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो। और जो पढ़ाया गया उसका आप नोट्स बना के अपनी कॉपी में उसको नोट्स कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? आप लोग का एग्जाम कब है? 10 तारीख को है ना? ज्योग्राफी का 10 फेब को है ना आपका पेपर? यस मैम। और सिलेबस जो मैंने आपको भेजा था आपको मिल गया है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो जो भी आपको भेजा गया आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी 3 मिनट बचे हुए हैं। और नहीं तो मैं जो रिकॉर्ड करती हूँ आप उसको भी दोबारा सुन सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ तो आप उसको दोबारा सुनकर जो है कर सकते हैं।
आप जो पढ़ाया गया आज आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और जो ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा आप और अपनी तरफ तरीके से रीड करके, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, इतना आपको करना नहीं है, जो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए बस आपको जो है उसी को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर अब कल क्लास करते हैं। ओके, Goodbye, ओके, ma'am. थैंक यू क्लास। ओके, Thank you, थैंक यू ma'am. क्लास, Thank you, ma'am. थैंक यू।